मई की गर्मी का महीना था। सभी लोग खुले मैदान में बैठकर पौराणिक चीजों पर बातें कर रहे थे, लेकिन सामने एक जगह खाली थी, जैसे किसी का इंतजार हो। दूर मैदान में धीरे धीरे कुत्तों की भी आवाज आ रही थी। क्या बात है, मंगलदा आज भी लेट कर रहे हैं और इस गर्मी में बताओ हवा भी नहीं चल रहा है। अरे भाई, ऐसा नहीं है, वो आएंगे जरूर। बूढ़ी हड्डियों में भी कम ताकत नहीं है। तू जानता नहीं, हमारी ये बैठकी तो मंगलदा ने ही शुरू करवाई है, नहीं तो दिन भर काम के बाद यहाँ कौन आता। अचानक दूर मैदान की तरफ से कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। सब चुप हो गए और ध्यान से सुनने लगे। धीरे धीरे अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। सिर गमछे से ढका हुआ, सफेद कपड़े, कंधी पर थैला। पैरों की आहट सुनकर सब खुश हुए, लेकिन चेहरा देखते ही सभी थोड़ा हैरान हो गए। अरे, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे, आप कौन हैं? कौन चाहिए आपको? कहाँ जाना है? आपको देखकर लगता है आप इस गांव में पहली बार आए हैं। आइए, बैठिए, लेकिन वो जगह छोड़कर बैठिए। अजनबी ने थैला नीचे रखा और वहीं बैठ गया, ठीक उस जगह जो मंगलदा के लिए खाली रखी गई थी। तीनों उसे ध्यान से देखने लगे। 2 साल से उनकी ये बैठकी चल रही थी, लेकिन आज तक कोई अजनबी यहां नहीं आया था। तो आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? मेरा नाम, अच्छा, नाम बाद में बताऊंगा, पहले ये बताता हूं। मैं रामपुर से आया हूं। मैं यहां मंगल के घर जा रहा था। बस से उतरकर इस मैदान से होकर आ रहा था तो आप सबको बैठे देखा, इसीलिए आ गया मंगलदा का पता पूछने। अच्छा, आप मंगलदा के मित्र हैं। अरे, हम भी तो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं यहाँ। आपको पहले बताना था ना, हम पता नहीं यहाँ क्या क्या सोच बैठे। इसी समय पीछे एक हूटर वाला गुजरा। कुछ पल के लिए जगह रोशन हुई, फिर से अंधेरा छा गया। तो आप लोग यहाँ रोज इसी तरह बैठते हैं? इस अंधेरे में आपको कुछ अजीब नहीं लगता? क्यों भाई, अजीब क्यों लगेगा? जरा मुझे भी बताओ। आप बाहर के आदमी हैं, ज्यादा बात मत कीजिए। आप मंगलदा के घर जा रहे हैं ना, तो रुकिए, वो आते ही होंगे, उनके साथ ही चली जाइएगा। अरे रुक जा, आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए। असल में बात थोड़ी अजीब है। आपके इस मंगलदा के बारे में मैंने कुछ बातें सुनी हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कभी किसी का खून किया था, इसीलिए हम लोग यहाँ रोज आते हैं पुराने किस्से सुनने के लिए। अजनबी आदमी ने सबके चेहरों को ध्यान से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। क्या कह रहे हैं आप? मंगलदा ने खून किया था? अगर ऐसा है तो उसके साथ काम करने से पहले हमें 2 बार सोचना पड़ेगा। अरे नहीं साहब, अब वो बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन आप हैं कौन? अपना नाम तो बताइए, और आप यहाँ किस लिए आए हैं? हाँ, बताता हूँ। मेरा नाम गौरव है। मैं पुरानी चीजों का व्यापार करता हूँ। इस बैग में एक मूर्ति का सिर है। ये मंगल का ही सामान है। यही देने के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा, समझ गया। लेकिन मंगलदा अभी तक आए क्यों नहीं? वो तो कभी देर नहीं करते थे। रात भी काफी हो गई है। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। सच में मंगलदा के बिना उनकी महफिल अधूरी लग रही थी।
और आज इस अजनबी के अचानक आने से सबके मन में शक पैदा हो गया था। अगर आप लोग चाहें तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, फिर कोई मुझे मंगल का पता बता देना, मैं चला जाऊंगा। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ठीक है, सुनाइए, कौन सी कहानी सुनाना चाहेंगे? हाँ हाँ, सुनाओ। वैसे भी आज मंगलदा नहीं आए। हाँ, गर्मी की शाम थी। आम दिनों में यहाँ और लोग भी होते हैं, लेकिन आज सिर्फ यही कुछ लोग मौजूद थे। आज से करीब 10 साल पहले की बात है। हमारे शहर में एक मशहूर पुरानी चीज़ों की दुकान थी, जहां पुरानी मूर्तियां, तस्वीरें, लैंप और कई एंटीक सामान बेचे जाते थे। लेकिन इन मूर्तियों को बनाने वाले शंकर बाबू थे, अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार। उनकी मूर्तियों की कीमत तब लाखों में पहुंच चुकी थी। लेकिन जो दुकान का मालिक था, नवीन, वो बहुत ही चालाक और लालची था। अपने लाभ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। मेरा काम था अच्छी मूर्तियों को सस्ते दामों में खरीदकर बाजार में ऊंचे दाम में बेच देना। इसी सिलसिले में मैं सीतापुर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। छोटा सा स्टेशन था, दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें। मैं स्टेशन से उतरकर बाहर की तरफ बढ़ा, जहां वैन, रिक्शा और चाय की दुकानें थीं। कुछ देर बाद मैं एक वैन में बैठ गया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, बड़े बड़े ताड़ के पेड़ों के बीच। माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। पूरा इलाका अब लगभग सुनसान हो चुका था। वैन लगातार चलती जा रही थी, लेकिन मंजिल कब आएगी कुछ पता नहीं था। आखिरकार काफी देर के बाद मैं एक पक्के मकान के बाहर रुका। मैंने किराया दिया और अंदर गया, और तभी अंदर से वही आदमी निकल कर आया जिसने मुझे बुलाया था। अरे, आ गए आप। आइए मेरे साथ। मैंने मूर्तियां पास वाले कमरे में रखी हैं। कुछ तो पहले ही टूट चुकी हैं। इतनी कीमती मूर्तियां टूट गईं, किस्मत ही खराब है। आपके आने से पहले नवीन भी यहाँ आए थे। बहुत चालाक आदमी है। मूर्तियां बहुत कम दाम में खरीदना चाहते थे। मैंने मना किया तो बहुत गुस्सा हो गए। जो भी हो, छोड़िए, आइए मेरे साथ। मुझे लगा शायद अब मूर्तियां मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे पीछे कमरे में गया। कमरे में घुसते ही मेरी आंखें फैल गईं। विशाल विशाल मिट्टी की खूबसूरत मूर्तियां और कई छोटी मूर्तियां भी थीं। क्या अद्भुत कारीगरी थी। मैंने मन ही मन कलाकार शंकर बाबू को प्रणाम किया। ऐसी कला मां सरस्वती के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। हालांकि मैं ज्यादा चीजें नहीं खरीद पाया, बस 5 छोटी मूर्तियां ही ले सका। उन्हें खरीदकर बैग में रख लिया। अच्छा, अब काफी रात हो गई है। अब मैं यहां से वापस कैसे जाऊंगा? कोई रास्ता है क्या? अरे, ज्यादा दूर नहीं है, सीधे चलते जाइए। लगभग 30 मिनट में स्टेशन पहुंच जाएंगे। वहां से ट्रेन मिल जाएगी। शाम हो चुकी थी। गांव का रास्ता सुनसान था। मैं टॉर्च लेकर स्टेशन की तरफ चलने लगा। गर्मी इतनी थी कि हालत खराब हो रहे थे। चलते चलते मैं सोच रहा था, तभी मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं अचानक रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, टॉर्च की रोशनी दूर तक गई, लेकिन कोई नहीं था। तभी दोनों तरफ झाड़ियों के पीछे से 2 आदमी निकलकर सामने आ गए। मैं घबराकर 2 कदम पीछे हटा। उनमें से एक के हाथ में बड़ा चाकू था। मैं तभी समझ गया हालात ठीक नहीं है। मैं तुरंत मुड़ा और भागने लगा, लेकिन अचानक किसी चीज से ठोकर लगी और मैं जोर से गिर पड़ा। मेरे हाथ से टॉर्च गिरकर दूर जा गिरी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा वो आदमी चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ रहे थे।
फिर उनमें से एक ने चाकू उठाया और एक ही बार में मेरे सीने में घोंप दिया। ये कहानी सुनकर चारों तरफ जैसे सब कुछ शांत हो गया। रुको रुको, आप क्या कहना चाहते हैं? आप मारे गए और अब इस गहरी रात में हमारे साथ बैठे हैं? लगता है आपको यकीन नहीं हो रहा है। जैसे ही उस आदमी ने ये कहा, उसकी हंसी अचानक और डरावनी हो गई और तभी उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा, हंसते हंसते हवा में तैरने लगा। उसने चादर हटा दी। उसके सीने के बीच एक बड़ा सा गहरा घाव था। चारों दोस्त खड़े हो गए। उनकी आंखें डर से फैल गईं, हाथ पैर कांपने लगे। क्या हुआ तुम सबको? जानते हो उस दिन मुझे किसने मारा था? उसके शरीर से टप टप करके काला खून गिरने लगा। चारों लोग डर के मारे पीछे हट गए। जिस आदमी की कहानी मैं सुना रहा था वो कोई और नहीं, मैं खुद था। और जिसने मुझे मारा था वो था तुम्हारा प्यारा मंगलदा। तुम्हारा मंगलदा पहाड़े का हत्यारा था। उस दुकान के मालिक नवीन के कहने पर मंगलदा ने मुझे मार डाला और सारी मूर्तियां मुझसे छीन ली। नवीन को तो मैंने बहुत पहले ही खत्म कर दिया, लेकिन ये मंगलदा कहीं छुपा बैठा था। आज आखिरकार वो भी मिल गया। जो भी हो, लो अब तुम्हारा मंगलदा भी आ गया। इतना कहकर उसने अपने बैग से कुछ निकाला। चारों की आंखें डर से फैल गईं। वो मंगलदा का कटा हुआ सिर था, उससे ताजा खून टपक रहा था। अब तक सभी अपना डर रोक कर बैठे थे, लेकिन अब उनसे रहा नहीं गया। वे घबराकर उल्टी दिशा में भागने लगे। चारों जान बचाकर भागते रहे। तब तक गांव में सुबह होने लगी थी। उनके मन में बस एक ही बात घूम रही थी। इतने दिनों से वे जिस आदमी के साथ बैठकर कहानियां सुनते थे, वो एक हत्यारा था। सुबह जब चारों मंगलदा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा मंगलदा का शव घर के आंगन में पड़ा था। चारों दोस्त एक तरफ खड़े थे। उनके मन में बस एक ही बात थी, पुराने पाप आखिरकार सामने आ ही जाते हैं और कभी कभी न्याय करने के लिए मूर्ति भी वापस आ जाती हैं। यहीं खत्म होती है आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताइए, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए।